इसराइली जारहियत का 19वां रोज 24 घंटे में 300 से ज्यादा फजाई हमले। गजा में अलशाती पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया गया। खान यूनस, अल फलूजा, बैतुल अहिया और नुसायरत कैंप पर भी बमबारी की गई। ताज़ा हमलों में बच्चों समेत 704 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 5791 हो गई। 2360 बच्चे भी शामिल। अल जला स्ट्रीट में मस्जिद पर बमबारी। 7 अक्टूबर से अब तक 33 मसाजिद शहीद हो चुकी। गजा के अस्पतालों में मरीजों के दाखिले की गुंजाइश खत्म। फलस्तीनी वजीर सेहत कहते हैं ईंधन न होने के बायस 12 अस्पताल बंद हो चुके। यमनी जंगजुओं का इसराइल के लिए असलहा ले जाने वाली अमरीकी कश्ती तबाह करने का दावा। अमरीका ने कश्ती तबाह होने का दावा मुस्तरद कर दिया। यमनी जंगजुओं ने अमरीकी कश्ती तबाह करने की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। उधर इसराइली फिजाइया की बमबारी से शाम के 8 फौजी हलाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। कहते हैं गजा में बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। फलस्तीनी अवाम 56 साल से गासिबाना कब्जे का शिकार हैं। तनाज़े के सियासी हल की उम्मीदें दम तोड़ चुकी। ऐसे संगीन वक्त में उसूलों का वाज़े होना जरूरी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली मुखालिफ बयान पर सेहूनी वजीर खारजा सीख पा। इसराइली वजीर खारजा एली कोहन ने एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात मंसूख कर दी। कहा 7 अक्टूबर के हमले के बाद मुतवाज़न नजरिया नहीं अपनाया जा सकता। हमास का कुरायर से लाजमी सफाया करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफीर ने एंटोनियो गुतेरेस से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। इसराइल फलस्तीन जंग। अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद को फोन। मोहम्मद बिन सलमान और जो बाइडन का पायदार अमन की कोशिशों पर इत्तफाक। तनाज़े का सियासी हल निकालने पर जोर। अमरीका के बाद ऑस्ट्रेलिया भी इसराइल की पुश्तपनाही में शामिल। ऑस्ट्रेलिया का मशरिक़ वुस्ता में मजीद जंगी तैयारे और एहलकार तैनात करने का फैसला। ऑस्ट्रेलवी वजीर दिफा कहते हैं तैनाती का मकसद खित्ते में अपने बाशिंदों के लिए पेशगी इक़दाम करना है। फौजी और तैयारों की तैनाती सूरत हाल खराब होने पर पेशगी हिफाजती इक़दाम हैं। उर्दन की मलका रानिया का फलस्तीन की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। अपने बयान में कहा मशरिक़ वुस्ता के लोग गजा पर मगरबी रद्द-ए-अमल से हैरान हैं। मगरबी ममालिक के दोहरे मौक़िफ़ से सख्त मायूसी हुई। फलस्तीन के खिलाफ सेहूनी मज़ालिम में मगरिब शरीक है। मगरिब इसराइल की हिमायत में पेश। फ्रांसीसी सदर की तेल अवीव में इसराइली वजीर आजम के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले ये जंग बेरहम होनी चाहिए। दाइश से लड़ने वाले मगरबी इत्तेहाद का रुख हमास की जानिब मोड़ा जा सकता है। नेतन्याहू का कहना है हमास की तबाही से जंग खत्म होगी। अमरीकी सदर कहते हैं हमास की कार्रवाइयां आजादी का हक नहीं ले सकती। बरतानवी वजीर आजम कहते हैं हमारे 12 शहरी हलाक और 5 ताहाल लापता हैं। पाकिस्तान मजलूम फलस्तीनियों की आवाज बन गया। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम बोले इसराइल गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है जिस पर तशवीश है। पाकिस्तान इसराइली जारहियत की पुरजोर मजम्मत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को जंग बंदी पर कायल नहीं कर सका। इसराइल फलस्तीन तनाज़े को दहशतगर्दी से जोड़ना नादानी होगी। आलमी बरादरी इसराइली फोर्सेस की तरफ से ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोके। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का फलस्तीनी सफीर अहमद जवाद रबी से शहादतों पर इजहार ताज़ियत। सिपा सालार ने कहा इसराइली फौज के मजालिम इंसानियत और शहरी इक़दार की खिलाफ वर्जी है। गजा से फलस्तीनियों का जबरी इनखला इंसानियत के खिलाफ जराइम का अक्कास। आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के लिए पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का यादा। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। निगरान वज़ीर तवानाई समेत मुतालिका हुक्काम शरीक। बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन और बचत मुहिम से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए किए गए इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। बिजली बचत के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी का छठा इजलास।
जारी मंसूबों में हाइल रुकावटों को दूर करने के इकदाम पर गौर। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, IT, मादनियात और तवानाई के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी को मजीद बेहतर बनाने के लिए इकदाम की सिफारिश। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा 2 नवंबर को होगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF $3 अरब कर्ज प्रोग्राम के तहत पहले 3 माह की कारकर्दगी का जायजा लेगा। पाकिस्तान ने बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया। हुकूमती अखराजात में कमी और निजकारी पर काम तेजी से जारी है। रवा माली साल की पहली तिमाही में FBR ने हदफ से ज्यादा टैक्स वसूलियां की। IMF से मामलात तय होने पर $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिलने का इम्कान है। डॉलर फिर महंगा। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.07 इजाफा 280 रुपए 50 पैसे में फरोख्त होने लगा। गुज़श्ता रोज डॉलर 279 रुपए 43 पैसे पर बंद हुआ था। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 122 पॉइंट्स तेजी से 51,150 की सतह पर ट्रेडिंग। FBR का टैक्स डिफॉल्टर्स कंपनीज के खिलाफ क्रैकडाउन। करोड़ों रुपए की डिफॉल्टर कंपनीज की फहरिस्तें तैयार। मरहलावार क्रैकडाउन होगा। पहले मरहले में टैक्स बकायाजात की अदम अदायगी पर 2 बड़ी कंपनीज के अकाउंट्स मुंजमद। 6 करोड़ 38 लाख की रिकवरी। दोनों कंपनीज के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए। आम इंतखाबात के जायजे के लिए गैर मुल्की मीडिया और मुबस्सरीन मदऊ। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक किसी सियासी जमात से वाबस्ता फर्द की बतौर मुबस्सिर रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी। गैर मुल्की मुबस्सिरीन को इलेक्शन कमीशन में एक्रीडेशन कराना लाजमी होगी। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए दावतनामे जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस अपीलें बहाल करने की नवाज शरीफ की दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने नवाज शरीफ को गिरफ्तार न करने के हुक्म में 26 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। अपीलें बहाल करने की दरखास्तें काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तहरीरी हुक्म जारी किया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ मरी से नथिया गली रवाना। मुख्तलिफ पार्टी कायदीन से मुलाकातें करेंगे। 26 अक्टूबर तक कश्मीर पॉइंट पर अपनी रिहाइश गाह में कयाम करेंगे। PTI के दौरे इक़्तिदार में सरकारी सोशल मीडिया टीम्स के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इंकशाफ। चेयरमैन PTI का जाली इमेज गढ़ने का मंसूबा बेनकाब। सरकारी वसाइल के बलबूते पर तहरीक इंसाफ की क़यादत की जाली तशहीर और रियासती इदारों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। मुखालिफिन की किरदार कुशी और हर्जा सराई के लिए सोशल मीडिया टीमों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। PTI के दौरे हुकूमत में जाली अकाउंट से पाक फौज और इदारों को निशाना बनाया गया। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिकावान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम इंकशाफात। बोली, एक शख्स की खुद पसंदी की तशहीर के लिए 870 मिलियन खर्च किए गए। नौजवानों को प्रोपेगेंडे के लिए 30 से 40 हजार रुपए माहाना तनख्वाह दी गई। 800 से ज्यादा जाली अकाउंट्स के जरिए मुल्की तशख्खुस को तबाह करने की कोशिश की गई। PTI के कौमी असम्बली के उम्मीदवार चौधरी अजीम का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। अपने वीडियो बयान में 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। उनका कहना था कि शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद में फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस की समाअत। क्या हाल है चौधरी साहब? जज ताहिर अब्बास सिपरा का इस्तफसार, बस नज़ला जुकाम खांसी है। फवाद चौधरी का जवाब, अपना ख्याल रखा करें, आप बड़े लोगों को अजीज हैं। जज ताहिर अब्बास सिपरा का फवाद चौधरी से मुकालमा। फवाद चौधरी ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, केस खत्म हो गया है।
13 नवंबर को इलेक्शन कमीशन में समाअत मुकर्रर है। अदालत ने केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई के इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। तहरीरी हुक्म के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरखास्त पर एतराजात आयद किए गए। दरखास्त गुजार के वकील के दलाइल सुनने के बाद ऑफिस को पटिशन पर नंबर लगाने की हिदायत। दरखास्त के काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला जुडिशल साइट पर किया जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की जेल में सिक्योरिटी के लिए बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुपरिंटेंडेंट जेल को बुला लेते हैं, वो बता देंगे क्या सहूलियात दी जा रही हैं। दरख्वास्त पर ऑर्डर करके अगले हफ्ते केस को दोबारा लगा देंगे। वकील लतीफ खोसा ने अदालत से इस्तदा की, पहले महफूज फैसला सुना दें, इन केसेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन के मुकदमे से डिस्चार्ज करने का मामला। परवेज इलाही को डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करार देने के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर एडवोकेट जनरल को तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, सिंगल बेंच का फैसला हक़ाइक़ के बरअक्स है, कलअदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में वापडा मुलाजमीन को बिजली के मुफ्त यूनिट्स देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की फेडरल सेक्रेटरी वापडा को दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सुनकर 1 माह में फैसला करने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, आर्टिकल 25 के तहत तमाम पाकिस्तानी बराबरी के हुकूक रखते हैं। इस्तदा की, अदालत वापडा मुलाजमीन को मुफ्त यूनिट्स देने का फैसला कलअदम करार दे। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। आईएसको चीफ के मुताबिक मजीद 66 बिजली चोर पकड़े गए। 60,000 यूनिट्स की मद में 29,23,000 के जुर्माने। मुहिम के दौरान 1,62,000 से ज्यादा मीटर्स चेक किए गए। 2,476 बिजली चोरों को 15 करोड़ 61 लाख से ज्यादा के जुर्माने। 373 बिजली चोर गिरफ्तार। लेस्को की जानिब से बिजली चोरी में 163 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 36 गिरफ्तार। केस्को नादहिंदगान के 308 कनेक्शंस बिलों की अदम अदायगी पर मुनक़ता कर दिए गए। 386 मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में बिजली चोरी में मुलव्विस अफराद की फायरिंग। इंचार्ज टास्क फोर्स टीम गोजरा डिवीजन बाबर हुसैन जख्मी। बाबर हुसैन अपनी टीम के साथ गोजरा पोस्ट ऑफिस के करीब चेकिंग कर रहे थे कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ईरानी शहरियों को पाकिस्तान के जाली शनाख्ती कार्ड्स जारी होने का इंकशाफ। 223 से ज्यादा ईरानियों को पंचकूर नादरा सेंटर से जाली शनाख्ती कार्ड्स इशू किए गए। जालसाजी में नादरा के मुतादिद अफसरान और अहलकार मुलव्विस पाए गए। हसास इदारों की रिपोर्ट पर वजारत दाखिला की तरफ से जालसाजी में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। दूसरी जानिब अफगान शहरियों से वजारत दाखिला ने सऊदी अरब में पकड़े गए 12,000 से ज्यादा पासपोर्ट्स और शनाख्ती कार्ड्स बरामदगी का भी नोटिस लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 6 रोज बाकी। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी अफराद का हर सूरत पाकिस्तान से इनखला नागुज़ीर। 31 अक्टूबर के बाद किसी को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी अफराद को पाकिस्तान न छोड़ने की सूरत में गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का सामना करना पड़ेगा। आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम होने का मुसलसल चौथा रोज। खाम तेल की कीमत 28 सेंट्स कमी के बाद $27.79 पर आ गई। इसराइल फलस्तीन जंग के बायस ऑयल मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट को खेल समझकर खेला जाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप की खुसूसी ट्रांसमिशन में साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद का कहना था, शायकीन की तरफ से उम्मीदें पैदा होने पर खिलाड़ी ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं। रमीज राजा बोले, वर्ल्ड कप में भारत के सिवा एशियन टीमें फंस गई हैं। हमारी क्रिकेट की खामियां वर्ल्ड कप के मरहले पर ठीक होने वाली नहीं हैं।
क्रिकेट के मेगा इवेंट में आज ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स की टीमें मध्य मुकाबिल। अरुण जेटले क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।